जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जैन एकता पर आधारित हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। जी हाँ दर्शकों, और आज हमारे साथ जैन एकता पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली से श्री सुखराज जी सेठिया जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। सर आपके बारे में हर कोई बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, वो कहते हैं ना कि नाम लो और काम हो गया, बस ऐसा ही है। और आपका नाम जहां भी आता है सर, हमारा जो सिर है वो फक्र से ऊंचा उठ जाता है। लेकिन नाम यूं ही नहीं बनते, नाम बनाने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत मेहनत छुपी होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका नाम है, जो आपका काम है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आप एक आध्यात्मिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कैसे एक साथ ये इन दोनों का समावेश आप बना पाते हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है? किस कठिन परिस्थितियों से होते हुए आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं? जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर को नमन, सभी आचार्य भगवंतों को नमन। मैं अपने बचपन को जब याद करता हूँ, हम राजस्थान के एक छोटे से गांव मोमासर में पैदा हुए और वहाँ पर बचपन में हमारे माताजी ने जो हमें संस्कार दिए, वहाँ पर जब साधु संत विराजमान थे तो माताजी कहते कि नाश्ता बाद में मिलेगा, पहले महाराज साहब के दर्शन करके आना। वो बचपन में जो साधु संतों के सानिध्य में रहने से जो संस्कार मिले, और जो माताजी वहाँ पर साधु संतों से जो भी प्रवचन में सुनते, वो रात्रि में, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु रात्रि में आकर हमें सारा जो सार है शिक्षा, वो साधु संतों की बातें बताती। और मैंने बचपन में पिताजी को भी देखा कि उनमें भी धर्म के संस्कार और सेवा भावना बहुत थी। और सिर्फ जैन समाज में ही नहीं, 36 कौम में ही उनका प्रभाव था, उनका सम्मान था, वो सबके काम आते थे। और ऐसे ऐसे लोग थे, घर में भी पता नहीं लगता था, उनकी वो सहायता करते। ये सारे सेवा भावना के संस्कार, के धर्म के संस्कार हमने बचपन में ही सीखे। उसी का कारण है कि आज समाज में जो गुरुओं का आशीर्वाद मिला, गुरुओं की कृपा मिली। और जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में पढ़ने के लिए आया था, परंतु यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में हमने एक नया प्रयोग किया। हम 3 दोस्त थे और तीनों दोस्तों ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसके साथ में हमने अपने लगभग रिश्तेदारों को, दोस्तों को जोड़कर 24 लोग एक पार्टनरशिप में हमने काम किया। जिनको भी हमने अपने पास में बुलाया, किसी को नौकरी नहीं दी, उसको हमने मालिक बनाया। उसके कारण उसके मन में ये था कि एक कॉन्फिडेंस उसमें आया, ये आपका है। हाँ। और हम बिल्कुल साधारण छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, परंतु एक टाइम सब मिलकर, सबकी ताकत से हम काफ़ी अच्छा सक्सेस मिली हम लोगों को। और आज जो हमारे साथ जो जुड़े थे, वो सारे लोग एक बहुत अच्छा सम्मानित तरीके से अपना व्यवसाय करते हैं, और उनके साथ में सैकड़ों लोग जुड़े हैं। इस तरह से एक नया प्रयोग था। और उसके बाद में मैं समाज में 1987 में आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मास दिल्ली में हुआ, और उस समय उनके चातुर्मास में मैं जुड़ा। और फिर धर्म के संस्थाओं में, अनेक संस्थाओं में धीरे धीरे जुड़ता गया। और व्यवसाय के क्षेत्र में भी हमने एक अपना स्थान बनाया। और मेरे मन में ये था कि बचपन में जो संस्कार थे कि जब भी एक ऐसा अवसर मिले, क्योंकि हम इस सोसाइटी से, इस समाज से, परिवार से जो हमारे को शिक्षा मिली, संस्कार मिले, तो ये एक बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। और यदि व्यक्ति को अवसर आए तो उस ऋण को चुकाना चाहिए। और किस तरह से हम अपने क्योंकि एक समय में जब हम यहाँ पर आए तो हमें सहयोग दिया किसी ने, तो हमारा भी फर्ज बनता है
कि हम भी समाज में वापस सेवा के काम से। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, आप जो बता रहे हैं सर, इस पे हम आएंगे। जो ऋण आप जिस तरीके से चुका रहे हैं, बिकॉज आपके थ्रू हम देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य देश प्रगति के लिए, जन प्रगति के लिए होते जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब लोग हमसे जुड़े थे यहाँ पर, तो हमने उन्हें अपना, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो अपना समझ के काम आगे करते रहे। मैं आपको यहाँ पर एक जरूर मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि आपका जब डेजिग्नेशन हम देखते हैं तो डेजिग्नेशन आप अमूमन हर संस्था के एक चेयरपर्सन है, चाहे वो जैन की बात कर ले, मैक्सिमम जैन की अगर मैं बात करूं तो जो कहीं ना कहीं जैन को आगे बढ़ने में, अब वी फॉरगेट अबाउट इंडिया, अभी हम जैन की बात करते हैं, जो जैन समाज को आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही है। लेकिन जैन आगे तो बढ़ रहे हैं बट टुकड़ों में, कोई पंथवाद में फंस जा रहा है, ये मेरा पंथ है मैं इसे आगे बढ़ाऊं, मैं ये जैन हूं मैं यहां जाऊंगी। जैन पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं, तो उन्हें एक साथ हम कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से आगे बढ़ाएं? आप तो अपना ऋण पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या जैन एक साथ आगे बढ़ रहे हैं? ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हम अलग अलग पंथों में, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरा पंथ, स्थानकवासी, ये अलग अलग धर्म गुरुओं में जिनके प्रति जिनकी आस्था होती है, ठीक है, उपासना पद्धति सबकी अलग अलग है। परंतु हम यदि एकता की दृष्टि से हम संगठित नहीं होंगे, हम अनुशासित नहीं होंगे, तो आज के युग में जो समस्याएं आती है उसका हम समाधान नहीं कर सकते। आज तीर्थ की रक्षा करनी हो, साधु संतों की रक्षा करनी हो, जैन समाज का आज प्रभाव शासन में, प्रशासन में, किस तरह से हम सरकार से अपनी बात को मनवा सकते हैं, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हमारे में एकता नहीं होगी, तब तक हम आगे। तो जैन एक कैसे होंगे, यही तो मुद्दा है, इस तरीके से करें उन्हें एक साथ। इस दृष्टि से हमें जो कुछ प्रयोग हमारे इन दिनों में मैंने देखे हैं, जीतों के द्वारा, जीसो के द्वारा, भगवान महावीर मेमोरियल समिति के द्वारा, ऐसे चारों जैन समाज की जो सामूहिक संस्था है, उन संस्थाओं में हमारे को सिर्फ जैनत्व के संस्कार की दृष्टि से कुछ ऐसे मानक बिंदु होने चाहिए जिनके साथ में हम जैन एकता के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो जीतो शासन प्रशासन की दृष्टि से जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे कार्यक्रम करने से हमारी एकता बढ़ेगी। ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हर संप्रदाय अलग अलग बहुत काम कर रहे हैं, परंतु उन कामों को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएं हम? जीतो आई गेस काम कर रहे हैं, उनके पीछे कई सारे काम जीतो ने किए हैं ना? जीतो ने श्रमण आरोग्यम के कार्य किए हैं और भी अनेक कार्य कर रहा है, उससे जैन एकता को काफी बल मिला है। आपने कुछ टाइम पहले जीतो के द्वारा एक नमोकार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, अभी इस वर्ष 9 अप्रैल को विश्व नवकार महामंत्र का एक दिन का अनुष्ठान किया गया, और वो कार्य पूरे देश विदेश में करोड़ों लोगों ने एक दिन में एक साथ में नवकार मंत्र का जाप किया। और मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि उस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, और उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और उन्होंने कहा कि नवकार मंत्र महामंत्र है, ये मंत्र नहीं महामंत्र है, इसमें पूरे आगमों का सार है, और इसके स्मरण से जो शांति मिलती है, एक स्थिरता की अनुभूति होती है, ये अलौकिक मंत्र है। और उससे चारों जैन समाज के लोगों ने जो पूरे देश विदेश में एक साथ में वो कार्यक्रम किया, ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने से भी हमारी जैन एकता को बल मिलता है। जी, तो इस तरीके से जैसे जीतो ने काम किया, तो आपके अकॉर्डिंग और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिस प्रकार से हम उन्हें एक साथ ला सकते हैं? जैसे आपने बताया कि आपकी जो टीम है उसके द्वारा कई
डायलिसिस के लिए या चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ जैनों के लिए नहीं बल्कि अजैनों के लिए भी एक ऐसा स्तर बनाया जा रहा है, एक स्थान दिया जा रहा है जहां आके वो कम पैसे खर्च किए हुए अपना जो है अपना इलाज करा सकते हैं। उस पर प्रकाश डालिए। संख्या की दृष्टि से जैन समाज एक छोटा समाज है, परंतु शैक्षिक दृष्टि से जैन समाज बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समृद्ध है, बहुत संपन्न है और संपन्नता के साथ में उसमें सेवा भावना भी है। आज सबसे ज़्यादा चैरिटी के काम जैन समाज करता है, सबसे ज़्यादा गौशालों का संचालन जैन समाज करता है, सबसे ज़्यादा टैक्स जैन समाज देता है। इसी तरह से हमने एक प्रयोग किया 2017 में, भगवान महावीर डायलिसिस सेंटर हमने बनाया और उस डायलिसिस सेंटर में आज प्रतिदिन 80 डायलिसिस होते हैं और हम सिर्फ जैन समाज के नहीं, पूरी मानव जाति की दृष्टि से कोई भी वहाँ पर व्यक्ति आता है उसका वहाँ पर इलाज होता है और सिर्फ 300 रुपये हम चार्ज करते हैं और जो क्वालिटी होती है वो सेम क्वालिटी अपोलो हॉस्पिटल में 7,000 रुपये चार्ज करते हैं। ऐसी हमने लेटेस्ट सारी मशीनें लगाई है और एक सेवा भावना है। उस कार्य को देखकर हमारे को एक सेवा भावी महिला ने हमारे को एक फरीदाबाद में ही ग्रीन फील्ड में 1,000 गज का भूखंड दिया है और उसके साथ बड़ी राशि भी दी है और वहाँ पर भी हम ये डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। इस तरह से सिर्फ ये तो एक प्रयोग बताया मैंने। जैन समाज अनेक ऐसे सेवा के काम करता है, चाहे नेत्रदान का कार्यक्रम हो और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो। ब्लड डोनेशन का मैं बताऊं, तेरापंथ समाज में हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद संस्था है, उस संस्था ने 2012 में अखिल भारतीय स्तर पर ये ड्राइव किया और उस दिन 96,600 यूनिट ब्लड का एक दिन में एकत्रित किया और अभी 2025 में भारत सरकार के साथ में मिलकर 17 सितंबर को, जिस दिन मोदी जी का भी जन्मदिन है, उसमें भारत सरकार भी साथ थी और रेलवे बोर्ड भी साथ में था और सबके साथ मिलकर उन्होंने देश विदेश में एक दिन में 3.5 लाख यूनिट और गिनीज बुक में भी उनका रिकॉर्ड है। इस तरह से जैन समाज बहुत काम करते हैं। इन सभी सेवा के कामों को, शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो काम है उनको, जिस मैंने अभी देखा है जिसो अभी एक नई संस्था बनी है, सुरेश जी पूनमिया उसके चेयरमैन है, उन्होंने अभी 1 वर्ष से अपने धर्मगुरुओं से, समाज के वरिष्ठ लोगों से मिलकर एक डिजिटल, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के द्वारा किस तरह से आज का युग है डिजिटल क्रांति का है, किस तरह से हम डिजिटल माध्यम से उन सभी सेवा के कामों को, उन चिकित्सा के कामों को हम एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें सारा जैन समाज उसमें साथ में जुड़े, बिना पंथवाद कि हम ये दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, तेरापंथी स्थानक वासी हैं, कोई भी नहीं, सिर्फ जैन है। तो ऐसे जब काम होंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी। और दूसरी बात कि जैन संख्या की दृष्टि से अभी कहते हैं 50 लाख है, 60 लाख है, पर मेरी दृष्टि में भारतवर्ष में कम से कम 3 से 4 करोड़ जैन हैं। और लेकिन सर दिखते तो नहीं है। दिखते हैं, परंतु आप एक बार मोदी जी ने कहा था, मैं पैदा गुजरात में हुआ और वहाँ पर गुजरात में हर गली में जैनों का प्रभाव है और मुझे बचपन में जैन संतों का सानिध्य भी मिला। जब गुजरात में इतने जैन हैं तो पूरे भारतवर्ष में कितने जैन होंगे। मैं जैन समाज से कहना चाहूँगा कि हम लोग सरनेम, जैसे मैं भी सेठिया लगाता हूँ, तो हम अपने सरनेम लगाएं, परंतु सभी लोग उसके आगे जैन जरूर लगाएं। और जब अगली जैन गणना हो तो उसमें कॉलम में जैन जरूर लिखें। इससे हमें एक्चुअल हमारी जैनों की संख्या का पता लगेगा। और आज हर एक यह भी है कि हमारे अस्तित्व की जो लड़ाई है, यदि आज लोगों में भावना है कि हम 1 बच्चा पैदा करें, 2 बच्चा पैदा करें, यदि जो समाज, अभी मोहन भागवत जी ने कहा था कि जो समाज 3 बच्चों से कम पैदा करेगा उसका आने वाले 50 साल में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैं जैन समाज के लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि एक ऐसा हमारा जैन समाज है जो अनुशासित है, मर्यादित है और एक देशभक्ति का उसमें भाव है। समाज का कैसे विकास हो, सिर्फ जैन समाज अपने लिए नहीं सोचता, जैन समाज पूरी मानव जाति के लिए
वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसमें पूरे विश्व के बारे में सोचता है। ऐसे जैन समाज को अपना किस तरह से अस्तित्व को बचा के रखे, उसके ऊपर भी हमारे साधु संतों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। समाज के जो नेता लोग हैं उनको भी इस दृष्टि से सोचना चाहिए, और समाज के जो हमारे युवक हैं, और अभी एक ये भी भावना है कि हमारे जो युवक हैं धर्म के साथ कम जुड़ रहे हैं, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि यदि उनको सही तरीके से कि हमारे जो सिद्धांत है, जैनों के सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर आपने, मैं इस पे आऊंगी, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो ब्लड डोनेशन कैंप था या जो भी हम डायलिसिस से रिगार्डिंग कुछ भी जो हम कैंपेन चलाते हैं, उसके अंदर युवा बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे युवा भ्रमित हो रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपनी जो संस्कृति है उसे कैसे बचाएं। तो उसके विषय में जानना चाहूंगी, जैसा आपने बताया, लेकिन वो शायद कुछ ही युवा हैं। कहते हैं ना कि हर तरीके के लोग इस ब्रह्मांड में निवास करते हैं, तो शायद वो कुछ ही हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो भ्रमित हो रहे हैं। तो उनको लाइन पे कैसे लाया जाए? मुद्दा तो ये है, जैन एकता हमारी तभी बरकरार रहेगी जब हमारे युवा हमारी संस्कृति से बंध कर चलेंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है संस्कृति है क्या, तो कैसे समझाया जाए उन्हें? मैं जैन समाज के जो हमारे नेतागण है या समाज के जो अभिभावक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमने अपने बच्चों को उनका बौद्धिक विकास, उनका भौतिक विकास की दृष्टि से जो ध्यान दिया है उसमें काफ़ी उन्होंने विकास किया है, परंतु हमारे जो एक चीज़ की जो कमी रही है कि बचपन में जो संस्कार मिलने चाहिए, जिस तरह से मैंने अब बताया अपने बारे में, हमें बचपन में जो संस्कार मिले, ऐसे ही हमारे ज्ञानशाला, नैतिक पाठशाला या साधु संतों के पास में उनको जैनिज्म के बारे में बताना। आपने सिख धर्म में देखा होगा कि हर सिख धर्म में जो बच्चे होते हैं उनको गुरुद्वारा भेजना, उनको संस्कारित करना, उनको बचपन में जो संस्कार देते हैं तो वो अपने धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। वैसे ही हमारे जो बचपन में जो बच्चे हैं उनको संस्कार मिलना चाहिए, और जो अभी युवा वर्ग है उनको हम साइंटिफिक तरीके से, जैन धर्म एक साइंटिफिक धर्म है, हम रात्रि भोजन नहीं करें तो रात्रि भोजन करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना फायदा हो सकता है। हमारे जो जीवन मूल्य हैं उन मूल्यों को हम तार्किक दृष्टि से, लॉजिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से और स्पिरिचुअल दृष्टि से उनको हम यदि समझाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो युवा लोग हैं वो वापस धर्म की तरफ कहीं ना कहीं ये एक बीज है, संस्कार के बीज हैं जो बचपन में ही बच्चों के अंदर डालने होते, तभी एक ये खूबसूरत वृक्ष की तरह फैलते हैं। लेकिन बीजारोपण भी तो तभी किया जाता है जब माता पिता के अंदर वो गुण हो। आज की भागती दौड़ती जो जिंदगी है, जैसा आपने बताया कि सिर्फ हम हर घर में एक बच्चा देखने को मिल रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उस बच्चों के ऊपर सर्वस्व निछावर करने के लिए माता पिता जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो जब आपकी माता जी ने जैसे आपके अंदर संस्कार जब डाले, तो शायद वो एक गृहिणी थी। आजकल पेरेंट्स के पास उतना वक्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा संस्कारवान बच्चा बने, लेकिन पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। उस स्थिति में शायद वो पूरी तरीके से उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो बचपन उनका चला गया। जब बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के प्रेशर में आके, हम जैन तो हैं लेकिन हम जैन पद्धति को फॉलो नहीं करते। ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम जैन हैं, हमारे घर में जैन रीति रिवाज से चला जाता है, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें सोशली भी एक्टिव होना पड़ता है। तो दोहरी जिंदगी जी रहा है एक जैन बालक, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैन संस्कार के जो मैंने वही कहा, विधि हम बचपन में उनको देंगे। हमारी एक जैन संस्कार विधि भी है, जो जितने भी हमारे संस्कार होते हैं उनको हम यदि अपनी पद्धति से करेंगे तो धीरे धीरे उनमें जैनिज्म के संस्कार आएंगे। और युवा पीढ़ी आप कहते हैं, परंतु मैंने देखा है आचार्य माँ शरवण जी के जो भी कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ कि पहले जो युवा आते थे उससे ज़्यादा युवा आ रहे हैं। अच्छा, उनसे ज़्यादा युवा आ रहे हैं, और वो अपने रचनात्मकता से, अपनी सृजनात्मकता से और अपने कार्यों से उनको यदि हम जोड़ते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन युवाओं को यदि हम धर्म के रीति नीति के साथ यदि हम जोड़ेंगे, सारे हमारे साधु संत प्रयास करेंगे, समाज के जो अभिभावक हैं, नेतागण प्रयास करेंगे, तो हमारी
सक्षम है। सर किस तरीके का प्रयास, वही हम चाहते हैं, वो उन्हें कैसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो प्रयास जो कर रहे हैं वो पॉजिटिवली हमारे सामने निखर के आए। उनको जैनिज्म के बारे में जो है कि साइंटिफिक तरीके से उनको समझाएं, क्योंकि आजकल हर कोई साइंस के थ्रू जाना चाहता है। साइंस के थ्रू। और लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, हम कहें उनको त्याग करें, स्वाध्याय करें, धर्म करें, बट क्यों करें, तो क्यों करें, हाँ ये बताना वो होगा। चीजें उनको जो शैली जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आधुनिक शैली में उनको हम समझाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो जैन धर्म है इतना समृद्ध है, इतना सिद्धांत है, जो भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले जो सिद्धांत दिए थे, आज भी उस समय उन्होंने कहा वनस्पति में जीव होता है, वैज्ञानिकों ने बाद में माना है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो रात्रि भोजन नहीं करते उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्वास्थ्य की है। तो ये सारे उन सिद्धांतों को शारीरिक और मानसिक रूप से जो हमारे ध्यान की पद्धति है, उस ध्यान की पद्धति से हम अपने मन में किस तरह से, आज सब कुछ सुख साधन है हमारे पास, बिल्कुल सारे साधन है, सब कुछ है, परंतु शांति नहीं है। यदि हम अपने जो ध्यान की पद्धति है, योगा की पद्धति है, उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, शांतिमय बना सकते हैं। और जब सुख और शांति होगा, धर्म क्या है, वही धर्म है। बिल्कुल, धर्म क्या है, धर्म सबसे क्या पहले है, बिल्कुल ये धर्म समझ क्या है, धर्म लोग ये नहीं कि हम जाकर मंदिर में जाएं और साधु संतों के पास जाएं, वो तो ठीक है, हमारी एक पद्धति है, उपासना पद्धति है, परंतु उसके साथ साथ में हमारे जीवन में नैतिकता आए, हमारे जीवन में ईमानदारी आए, हमारे जीवन में सत्यनिष्ठा आए और हमारे जीवन में सेवा भावना हो, ये है धर्म। ये सब पूरी मानव जाति के लिए एक ही है, उसमें चाहे जैन धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो। असली है कि हम अपने जीवन मूल्यों के प्रति हम अपना जीवन का पालन करें और जीवन में विकास करें, और जब समय मिले तब हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने साथ साथ में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए भी हम सेवा के द्वारा अपने को अपना योगदान दें। बिल्कुल। एक चीज और यहाँ पर प्रश्न उठता है सर कि जब हम बात करते हैं जैन गणना की, आपने जैसे अभी बात किया था यहाँ पे कि जैन तो बहुत है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जैन की जो संख्या है बहुत कम है। उस कम संख्या में भी आजकल देखा जाता है कि बच्चे जब बहुत ज्यादा धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं और गुरु महाराजों के शरण में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट के मन में ये भी लगा रहता है कि कहीं बच्चा दीक्षा ना ले ले, तो इसलिए थोड़ा सा उसे धार्मिक तो बनाना चाहते हैं, लेकिन मन में एक डर होता है। लेकिन अगर वो बच्चा दीक्षा ले ले तो जैन अपने आप एक जैन और कम हो गया। तो ये सब बहुत कंफ्यूजन है। कई बार हम सोचते क्या करें, जब इस पर चर्चा करते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है कि बस अब खत्म करते, इसका कोई उपाय ही नहीं है। बच्चा ज्यादा धार्मिकता की ओर बढ़ेगा तो दीक्षा ले लेगा, और दीक्षा ले लिया तो हमारे घर से तो एक बच्चा और कम हो गया। तो ये सब हम कैसे इससे दूर हट सकते हैं? ये मैंने देखा है, जैसे मैंने ज्ञानशाला में बच्चे आते हैं, दिल्ली में तेरापन समाज में 12 जगह ज्ञानशाला चलती है और वहाँ पर लगभग 800 बच्चे आते हैं, और वो हर रविवार को उनको नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, जैनत्व के संस्कार, चीज़ें उनको दी जाती है। परंतु ये जो वैराग्य जो है वो लाखों बच्चों में, जिसके पूर्व जन्म में ऐसे कोई अच्छे संस्कार हो, किए हुए हो अच्छे धर्म के संस्कार, और फिर उनको निमित्त मिलता है, तो ऐसे लाखों बच्चों में से 1-2 बच्चे ही ऐसे दीक्षा लेते हैं। और यदि कुछ बच्चे या कुछ जो श्रावक हैं वो गुरु नहीं बनेंगे, साधु नहीं बनेंगे, तो हमारी ये परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? परंपरा बढ़ाने के लिए उन लोगों की भी आवश्यकता है, उनके कारण हमारे को मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि सारे बच्चे जो साधु संतों के पास जाएंगे तो वो साधु बन जाएंगे। ये तो उनके बहुत ही ऐसे विरल बच्चे होते हैं जो संस्कारी होते हैं, जिनके भीतर में धर्म के संस्कार होते हैं और उनके द्वारा भगवान ने उनके निमित्त कोई अच्छे काम करने की संभावना है उनमें। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो अच्छी है कि उस परंपरा में आगे बढ़े, और तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा कि उनके मार्गदर्शन से, उनके कारण ही हम आज सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी कुछ दिन पहले मेरी ऐसे बात हो रही थी कि हम जैन एकता पे एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, तो
मैंने एक दो लोगों से ऐसे बात की जैनिज्म को लेके, तो उनका कहना है कि यार वी डोंट बिलीव लाइक कि हमारे घर में शुरू से इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ है, तो हमें इतना भी नहीं पता कि हमारे यहाँ क्या क्या पर्टिकुलर किस किस चीज के बारे में हमने कभी अभिषेक नहीं किया, इसलिए कि हम, और वो बहुत अच्छे अच्छे स्टेज पे हैं, बट उनके और कि हमारे पेरेंट्स ने भी फॉलो नहीं किया, तो हमें भी इतना पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी तो उन संख्या में से एक हैं। तो अगर ऐसे ही हर दूसरे घर में कोई एक बच्चा निकलता है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैन संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाएगी? क्या क्या बच्चा निकलता है, मैं समझा। मतलब हर एक घर से अगर हर दूसरे घर में एक बच्चे की थिंकिंग ये है कि हम पढ़ने में अपने आप को इतना इन्वॉल्व है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें मंदिर भी जाने के लिए प्रेशराइज छोड़िए, बोला भी नहीं जाने के लिए, वी आर लाइक इनटू आवर ओन वर्ल्ड कि हमें पढ़ना है, हमें ये करना है, तो हमने कभी देखा नहीं कौन हमारे धर्म गुरु, हमें ये भी नहीं पता। तो उस स्थिति में अगर हर एक घर में एक ऐसा बच्चा होगा, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जैनिज्म कहाँ जाएगा हमारा? ये समस्या है, क्योंकि जब हमने बचपन में जब हम अभिषेक के लिए या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम उनको साथ में लेकर नहीं गए, तो ये उसी का कारण है कि आज वो बच्चे दूर हो रहे हैं। परंतु अब जो गलतियां हो गई, अब जो हमारे भावी जो बच्चे हैं उनको तो हम संस्कारित करें, और इन बच्चों को भी जो जैन एकता का जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, आज के जो बच्चे हैं वो सीधे हम धर्म की बात करेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। उनको हम एक सेवा का प्लेटफॉर्म, शिक्षा का प्लेटफॉर्म, ऐसे जैन एकता का प्लेटफॉर्म दें और उनके साथ हम उनको जोड़ें। उसके बाद में धीरे धीरे हम उनको अध्यात्म के साथ में भी जोड़ें, संतों के साथ में भी जोड़े, हमारी संस्कृति के साथ में भी जोड़े। मतलब हर चीज जरूरी है। हर जैसे हमारे एक शरीर है, उसे हर तरीके के विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे ही हमारी जिंदगी है, धर्म भी चलेगा, व्यवसाय भी चलेगा, काम भी चलेगा, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो। कोई भी व्यक्ति जिंदगी में जितना मर्जी विकास करे, आर्थिक विकास करे, बौद्धिक विकास करे, कहीं पर भी ऊंचे पद पर जाए, परंतु जब तक उसके जीवन में धर्म नहीं होगा, उसके जीवन में मूल्य नहीं होंगे, उनके जीवन में संस्कार नहीं होंगे, तो उसको वो शांति नहीं मिलेगी। उसको एक दिन लास्ट में उसको धर्म की शरण में जाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बहुत जीते जाते उदाहरण है हमारे दर्शकों को, अगर मैं कहना चाहूँ, क्योंकि जैसा आपने बताया, आप शुरू से आपका पूरा परिवार धार्मिक था, और आज आप के आगे इतनी सारी डेजिग्नेशन लगती है, जो भी आप संस्था उठा के देखिए उसके चेयरमैन सर वन ऑफ द मेंबर जरूर होंगे। तो उस स्थिति में आज आप जितने जमीन से जुड़े हुए हैं उतने ही आसमान पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो धार्मिक इच्छा शक्ति थी उसकी वजह से है कि आज व्यवसाय में भी आप बहुत आगे हैं और धार्मिक चीजों में भी आप अव्वल रहते हैं, और आज आपका परिवार भी उसी ओर चल रहा है। मैं भी इतनी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और व्यवसाय में भी अपने साथ जुड़ा, व्यवसाय में भी जुड़ा हूँ, परंतु मैं अपनी धार्मिक जो क्रिया है, धर्म का, मैं प्रातः उठकर 1 घंटे तक मैं अपनी सामाई करता हूँ, अपना स्वाध्याय करता हूँ, और इससे मुझे जो एनर्जी मिलती है दिन भर में, मैं 24 घंटे में 18 घंटे भी काम करता हूँ तो मुझे एक ऊर्जा मिलती है और एक आनंद की अनुभूति होती है। और आपका जिसमें रुचि होती है, जिसमें आपको आनंद आता है, दिल्ली में इतने जगह साधु संत है, वहाँ पर उनके दर्शन करना, उनकी सेवा करना, उनको चित्त समाधि देना या संस्थाओं में जाना, तो मेरे को ऐसे कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती, बल्कि अच्छी एनर्जी, मेरे को अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती। मेरे को ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि आप कैसे एडजस्टमेंट कर लेते हो, परंतु मेरे को आनंद आता है। जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी और जो आपके बचपन के संस्कार होंगे और जो आप अपना अध्यात्म में आप 24 घंटे मिलते हैं आपको। 24 घंटे किसके लिए करते हो आप? परिवार के लिए करते हो, समाज के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो? अपने लिए भी 1 घंटा, सभी को 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए। अपनी जो भीतर की यात्रा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को जब ये भीतर की अपने आप से जो बात करेगा, 1 घंटे तक जरूर स्वाध्याय करे, परमात्मा का स्मरण करे, तो उससे जो आपको ऊर्जा मिलती है, आप 23 घंटे तक इतना अच्छी तरह से काम कर सकेंगे
और आपको आनंद की भी अनुभूति होगी, सेवा का भी काम होगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। सर, जैन एकता को अगर आपको एक शब्द में हमारे दर्शकों के सामने रखना है तो आप कैसे रखेंगे? जैन एकता क्या है? जैन एकता की हम लोग जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारे जितने नेतागण हैं, श्रावगण हैं, वो सभी मिलकर एक ऐसा प्लेटफार्म बने और उसमें हम जो एकता की दृष्टि से जो भी काम हो वहाँ पर हम करें, चाहे सेवा का काम हो, शिक्षा के काम हो, चाहे जैनत्व के सिद्धांतों को किस तरह से, जैनत्व के जो सिद्धांत हैं सिर्फ जैन समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, जो अहिंसा का सिद्धांत है, जो सत्य का सिद्धांत है, जो अनेकांत का सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांतों को जो भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिए हैं वो पूरी मानव जाति के समस्याओं के समाधान के सिद्धांत हैं। तो यानी पंथवाद भुला के हमें जैन एकता को के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैनत्व को अपनाना चाहिए, कोई पंथवाद नहीं करे। लेकिन सर अगर अपनी अपनी उपासना पद्धति का पालन करते हुए, ये चीज आती है कि जैन एक तो है, आप इस कंडीशन के साथ आगे चढ़िए कि हाँ हमें सब कुछ भुला के जैन एकता में आगे बढ़ना है। लेकिन अब जैसे भगवान महावीर जयंती है, पर्युषण पर्व में है, विश्व मैत्री दिवस है, इससे बड़े कार्यक्रम जो है वो चारों जैन समाज को, पूरे जैन समाज, समग्र जैन समाज को मिलकर करना चाहिए। उससे हमारी जैन एकता को बल मिलेगा। और आपके गुरु अध्याय आप जिनका करते हैं आप उनका करते रहिए, वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप लोग, जो आपको ऐसा जैन धर्म मिला है और ऐसे साधु संतों का आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हम उनके आध्यात्मिक नेतृत्व में अपने जीवन का विकास करते हुए हम समाज की सेवा की दृष्टि से भी और राष्ट्र की सेवा की दृष्टि से भी हम अपनी शक्ति का, समय का, श्रम का, शक्ति का नियोजन करें और समाज की एकता को मजबूत करने के लिए सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पर आकर मिलकर हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी से हमारे एक देश का अच्छा निर्माण हम कर सकते हैं, हमारी संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। और युवा अगर अध्यात्म को अपनाकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही हमारा जो देश है वो सर्वोपरि होगा। अध्यात्म हमारी बुनियाद है, अध्यात्म हमारी बुनियाद है। काम तो चलता रहता है, काम चलता रहता है, सारे काम चलते रहेंगे, मगर अपना जो है कुछ समय परमात्मा के लिए, कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें और जैन बनकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस अमूल्य जानकारी के लिए और जैन एकता पर विशेष चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।